Friends, welcome back to my YouTube channel Biology with Preeti. I am Preeti once again with you. तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम जानने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं और वो किस तरह से मैकेनिज़्म परफॉर्म करते हैं, इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ये फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी को देखते हुए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो प्रिपेयर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल वर्ड जो है, अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और बायोज मीन्स होता है लाइफ। तो नाम से ही इंडिकेट्स है, एज इट्स नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो माइक्रोबियल लाइफ के अगेंस्ट वर्क करते हैं। माइक्रोबियल लाइफ मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एक्सेट्रा। तो इनके अगेंस्ट जो वर्क करते हैं उन्हें हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बोलते हैं। तो इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे। तो the word antimicrobial agents derived from the Greek word anti means against, micro means small, bio means life, and refers to all agents that act against microbial organisms like bacteria, fungi, algae and protozoa। तो जो एंटी माइक्रोबियल जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मीन्स होता है वो एजेंट्स जो माइक्रोबियल लाइफ के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो डिसीज़ कोज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, दे में बी वायरस, दे में बी बैक्टीरिया एंड दे में बी फंगस। तो इन सभी के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं, इन सभी की ग्रोथ को जो सप्रेस करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उन्हें हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कुड बी नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल मीन्स लाइक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स लाइक तुलसी हो गया, नीम, टर्मरिक। तो नीम, तुलसी वगैरह जो होते हैं ये नेचुरल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर भी किलिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे हल्दी जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है, इसलिए तो जब हमें चोट लग जाती है हम हल्दी का यूज़ करते हैं। तो ये नेचुरल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। और सिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है, जो सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे मार्केट में बने बनाए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आते हैं तो उन्हें हम सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बोलते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कुड बी नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। Next, antimicrobial agents are basically categorized or grouped according to the microbe they act against। तो antimicrobial agents को उनके एक्ट के बेस पे कि वो किस पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कैसे वर्क करते हैं, उसके बेसिस पे उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे प्रोटोजोवा के लिए एक स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वर्क करेगा, फंगस के लिए एक पर्टिकुलर फंगस वाला एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वर्क करेगा। तो उनके एक्ट के बेस पर कि वो किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कैसे वर्क करते हैं, उसके बेसिस पे उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देन antimicrobial agents are antibiotics, sanitizer, disinfectant, antiseptic, phenols, phenolic compounds, dye, halogens, heavy metals, सोप, डिटर्जेंट एक्सेट्रा। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स लाइक एंटीबायोटिक्स भी एंटीबायोटिक्स जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के एग्जांपल है। देन सैनिटाइज़र का भी हम यूज़ करते हैं एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंड डिसइंफेक्टेंट, जिसका हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं हाउस होल्ड क्लीनर्स में। देन एंटीसेप्टिक्स हो गए, फिनॉल हो गए, फिनोलिक कंपाउंड्स हो गए, डाई, हैलोजन, हैवी मेटल्स, सोप, डिटर्जेंट। तो ये कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के एग्जांपल हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अब हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एन आइडियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के। तो हम करेक्टर देख लेते हैं। इफ़ हम कोई भी एजेंट यूज़ कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम डिसइंफेक्टेंट का किसी का यूज़ कर रहे हैं,
तो उसे यूज़ करने से पहले हम उसकी क्वालिटी देखते हैं कैसी है, क्या वो सही से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, क्या उसके अंदर वो एबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की। तो इन सभी को देखते हुए हम जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है वो सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए देखते हैं चलिए। तो फर्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी मीन्स दे इनहिबिट और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ ब्रॉड और नैरो। तो कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है तो सबसे पहली उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो मेन प्रॉपर्टी है वो है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो अगर हम कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होनी चाहिए। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की और इनहिबिट करने की क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। ब्रॉड और नैरो स्पेक्ट्रम पर दोस्तों दो टर्म होते हैं, ब्रॉड और नैरो। ब्रॉड मीन्स लार्ज वाइड रेंज के जो बैक्टीरियाज हैं और नैरो मीन्स जो लिमिटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होनी चाहिए कि वो लार्ज और नैरो दोनों स्पेक्ट्रम पर क्या कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सके। देन सोल्यूबिलिटी। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है सोल्यूबिलिटी है। दे मे बी सॉल्यूबल इन वाटर और अदर सॉल्वेंट्स। तो जो हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, मींस वो वाटर में सॉल्यूबल होना चाहिए। और अदर सॉल्वेंट्स जो हैं, अदर सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल, इथेनॉल हो गया, ईथर में क्या होना चाहिए, वो सॉल्यूबल होना चाहिए। अगर वो सॉल्यूबल नहीं होगा तो हम उसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ नहीं करेंगे। तो सेकंड मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्यूबल होना चाहिए वाटर और अदर सॉल्वेंट्स में। देन स्टेबिलिटी। स्टोरेज ऑफ द सबस्टेंस फॉर ए रीजनेबल पीरियड शुड नॉट बी रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल। स्टेबल मीन्स ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, रिड्यूस नहीं होना चाहिए। मान लिया एयर के कांटेक्ट में आ गया तो एयर के कांटेक्ट में आने पर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कम नहीं होनी चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस वो नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुआ तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या हो जाएगा, अपने आप स्लो हो जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा। तो इट शुड बी स्टेबल। फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है लैक ऑफ टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक मीन्स उसके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, वो लीथल नहीं होनी चाहिए। इट नॉट शुड हार्म ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो उसके अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, लीथल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर हम किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसी के ऊपर वर्क करना चाहिए। लाइक हमें कहीं डिसइंफेक्टेंट करना है किसी एरिया को तो वहाँ की जो सराउंडिंग्स है उसे वो हार्म ना करे। लाइक हम जैसे अपनी फील्ड में पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जैसे क्रॉप में कोई भी अगर कुछ क्रॉप इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं। तो कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो हम जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ करते हैं उसको तो वो किल करते ही हैं, बाकी अदर जो उसके सराउंडिंग्स जो क्रॉप होती है उसको भी डैमेज करते हैं। तो कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लीथल हो, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए लीथल हो। मान लिया हमारे लिए कैसे लीथल होगा, हम किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो हमें उल्टा अफेक्ट करे तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। देन है 5 जो प्रॉपर्टी है होमोजेनाइटी। The preparation should be uniform in composition so that active ingredient are present in each application। तो अगर हम कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसका सिमिलर एक्शन होना चाहिए, सिमिलर एक्टिविटी होनी चाहिए उसकी एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम हमने यूज़ किया उसके बाद जो उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम हो जाए। मीन्स होमोजेनाइटी मीन्स वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिमिलर एक्शन होना चाहिए, सिमिलर एक्टिविटी होनी चाहिए एट एवरी टाइम। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का वो है मिनिमम एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रानेसियस मटेरियल।
तो when combined with protein and other organic material found in substance being treated, this decrease the amount of chemical available for action against microorganism। तो मिनिमम एक्टिवेशन होना चाहिए किसके साथ, एक्स्ट्रानेसियस मटेरियल। एक्स्ट्रानेसियस मटेरियल्स मीन्स लाइक ब्लड पस। तो अगर हम अपनी स्किन पे उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो पस और ब्लड के साथ क्या नहीं होना चाहिए, कंबाइन नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लड और पस वगैरह के साथ कंबाइन होगा तो उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और फिर हम उसको एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ नहीं करेंगे, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो मिनिमम एक्टिवेशन होना चाहिए एक्सट्रेनेसियस मटेरियल में, मींस पस और ब्लड के साथ जाकर वो कंबाइन नहीं होना चाहिए। सेवंथ जो एबिलिटी है वो है एबिलिटी टू पेनिट्रेट। तो अनलेस द केमिकल पेनिट्रेट सरफेस इट्स एंटी माइक्रोबियल एक्शन इज लिमिटेड ऑफ द साइट ऑफ एप्लीकेशन। तो उसके अंदर पेनिट्रेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, मींस अगर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बैक्टीरिया या फंगस, तो उसकी सेल में पेनिट्रेशन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल है, उनकी बॉडी है, वो उनमें पेनिट्रेट कर सके, एंटर कर सके वो केमिकल। तो जो भी हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर पेनिट्रेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट वन जो एबिलिटी है वो है डिओड्राइजिंग एबिलिटी। द एजेंट शुड बी इधर टू बी ऑर्डर हैव ए प्लेजेंट स्मेल। तो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर डिओड्राइजिंग एबिलिटी होनी चाहिए, मींस उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्मेल है तो बहुत ही प्लेजेंट स्मेल उसकी होनी चाहिए, तो बहुत ही प्लेजेंट स्मेल उसकी होनी चाहिए। देन इसके बाद और भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम एक बार हम इस मंथ में उसको यूज़ कर सकते हैं तो आने वाले मंथ में हम उसको यूज़ ना कर सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट द ईयर वो क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का वो है कि उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा कॉस्टली वो नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा कॉस्टली होगा तो हम उसको इजीली परचेज नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की जो हमें क्या करनी चाहिए, हमें चेकआउट करने के बाद ही कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।